I feel in today's time, parenting has become only about activities, some sports, and some sort of cognitive skills. क्योंकि उसके अलावा पेरेंट्स कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में या फिर कल्चरल के बारे में या हमारे जो सराउंडिंग है एज एन इंडियन, बिकॉज वी आर largest democracy, largest in population, and we have a very typical, very ritualistic lifestyle जो अब का जनरेशन somehow मिस कर रहा है. मुझे ये डर है और मैंने ये अब्रॉड देखा है, जिसने वो मिस कर दिया तो उनको अपने इंडियन होने पे एक तो पहले गर्व नहीं होता, एंड सेकेंडली दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड इम्बाइब, व्हाट दे शुड कंटिन्यू एंड व्हाट दे शुड नॉट कंटिन्यू. सो ये सारे जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअली पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो हो रहा है और या होने वाला है, बिकॉज दे आर स्टिल हैविंग दिस एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स ने फॉलो किया है, सो दे गॉट द फुल एडवांटेज बट दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर दैट टू देयर किड्स. सो ये जो गैप है और द न्यू जनरेशन जो है वो जो सफ़र करने वाला है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन अदर कंट्रीज एंड इन लॉट ऑफ अदर सोसाइटीज़ विद इन इंडिया एज वेल. So that we are going to solve and resolve or trying to help parents with parenting with purpose. Welcome to Parenting with Purpose. I'm your host Vimi Sanghvi. I am here to share my research, my experiences, what I have learned in last 2 decades about parenting, about Indian culture, the way modern society works, and how we can bring the best out of our resources around us. The purpose of the podcast is that I bring to you psychiatrists, parents, entrepreneurs, people, real life people who share their insight with you on this series. So please be with us on this remarkable journey of parenting with purpose. इफ़ आई गिव एग्ज़ाम्पल ऑफ माई चाइल्डहुड, तो मैंने जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सारे फेस्टिवल्स एंड स्पेशली दिवाली, नवरात्रि, ये सारा टाइम जो था वो मेरा फेवरेट टाइम है. तो वो हमने जिस तरह से सेलिब्रेट किया है, इट हैज़ टॉट मी अ लॉट. और ऐसा नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने स्पेशली बिठा के कुछ बताया हो. इट इज़ जस्ट दैट वी वर पार्ट ऑफ द गेम एंड वी वर पार्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स, छोटी बात है लेकिन पैकेट साथ में गिफ्ट के लिए पैक करना, या फिर हमारी जो धनतेरस की पूजा है या लक्ष्मी पूजा है दिवाली की, वो करना, उसके बाद फटाके फोड़ना, एंड देन काइंड ऑफ फूड वी ईट. लाइक माय फेवरेट वाज लापसी एंड मग, जो हमारे गुजराती ट्रेडिशनल में बहुत कॉमनली होता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. या फिर नवरात्रि के टाइम पे वो जो रेवड़ी मिलती थी, जो आज मुझे आजकल नहीं मिलती है, वो खाना. सो विच इज़ लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, एट द सेम टाइम फैमिली बॉन्डिंग, साथ में रहना. सो वॉट आई हैव एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू गिव द सेम थिंग टू माई चिल्ड्रन. एंड आई फील के पेरेंट्स जो सिर्फ रील्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स अ गुड बिगिनिंग. ठीक है, चलो करो आप, लेकिन वंस दे नो द पर्पज़ एंड द रीज़न बिहाइंड इट एंड दे इंक्लूड द रिचुअल्स, जिसमें भी जितने भी रिचुअल्स है वो अगर आ जाते हैं तो इट विल बी काइंड ऑफ सोने पे सुहागा. सो वाई नॉट. सो आई फील के येस, फेस्टिवल्स को हमारे बच्चों में बहुत डिटेल में अगर वो सेलिब्रेट करेंगे तो देन दे जस्ट लर्न द लेसन ऑन देयर ओन. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सी, अगर आइकोनोग्राफी अगर हम फॉलो करते हैं तो एवरी देवता, गॉड हैज़ अ रीज़न ऑफ हिज होल अपीरियंस. अब जैसे गणेश देवता का जो अपीरियंस है, इट हैज़ इट्स ओन स्टोरी, अ लेसन, अ मैनेजमेंट लेसन फॉर द किड्स एज वेल एज एडल्ट. तो उसका प्रेजेंस, ऑफकोर्स वो हमारे विघ्नहर्ता है, तो उनकी जो प्रेजेंस है हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है. लेकिन बच्चों के लिए उनका अगर उनसे अगर कुछ सीखना है तो उनकी आइज़ क्यों छोटी है, सो यू हैव टू सी थिंग्स माइन्यूटली. उनका पेट बहुत बड़ा है, बिकॉज देन यू हैव टू डाइजेस्ट अ लॉट इन लाइफ. वी कांट बी सो एब्रप्ट कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा. सो देन उनका जो वाहन है तो वो सारा उनका अपीरियंस, उनकी पर्सनालिटी, उनका नॉलेज, उन्होंने महाभारत लिखी है वेद व्यास के साथ. तो ये अगर उनको पता चलता है बच्चों को, द मोमेंट यू टेल देम, अगर सिर्फ उनको आइडल दिखा के पंडाल के अपने राउंड कराओ और या फिर उनकी स्टोरी उनको बताओ,
वो दोनों चीज़ में फ़र्क है। तो जब आप वो सारी चीज़ इंक्लूड करोगे बच्चों में, ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, दे विल नो कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, वाई ही इज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव हिज प्रेजेंस। हमारे जितने भी रिचुअल्स है, शादी से लेकर कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, सारी पूजाओं में, अर्चना में, घर के शुभ कार्य में। तो फिर अगर हमने ये बच्चों को बताया है तो उनको पता चलेगा, अगर आपने बताया नहीं है तो उनको नहीं समझ में आएगा। सो द आइडिया इज़ कि वी एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, include every possible thing around festival with our children. I think again the best is to make them participate. अगर नवरात्रि चल रही है तो आप उनको लेके जाइए। और मैंने आजकल देखा है कि नवरात्रि में आरती के टाइम पे 10 लोग होते हैं, और जब नवरात्रि के डांस चल रहा होता है, गरबा होता है, तभी 10,000 होते हैं। तो ये जो गैप है, अगेन वी हैव टू फिल इट, बिकॉज बच्चों ने अगर आरती नहीं की तो उसने नवरात्रि सेलिब्रेट ही नहीं की, क्योंकि उस नवरात्रि में आरती का जो महत्व है वो तो सबसे बड़ा है। डांस और गरबा वो तो बाद की बात है। एंड बिकॉज वी बिलीव दैट पूरा यूनिवर्स इज़ इन अ फीमेल फॉर्म, पूरा हमारे यहाँ पे सब कुछ जो सारे पावर्स दिए गए हैं वो फीमेल फॉर्म में है। लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, दुर्गा हो, अम्बा हो, अंबिका हो, जो भी कहो आप, कितने भी नाम ले लो, पार्वती ले लो, सीता ले लो, राधा ले लो, तो नाम तो बहुत सारे, लेकिन सारे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो फीमेल एंटिटी के पास है। तो अगर बच्चों ने वो सेलिब्रेट नहीं किया, वो उन्होंने वर्शिप नहीं किया, तो नवरात्रि का कोई मतलब नहीं है। यस, उसके बाद जो भी आप गरबा लेते हैं, डांडिया हो या फिर नॉर्थ में कुछ और स्टाइल हो या बंगाल में कुछ और स्टाइल हो, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो रिचुअलिस्टिक जो तरीका है इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन बीइंग गुजराती आई फील कि आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स भी नवरात्रि में गरबा के टाइम पे प्रेजेंस नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज़र हो या जो भी हो वो कर लेते हैं। सो आई फील विद दिस पॉडकास्ट आई वांट टू शेयर दिस मैसेज कि ग्रैंड पेरेंट्स से लेके ग्रैंड चिल्ड्रन, हर एक कोई आरती में प्रेजेंस होने चाहिए, जहाँ पे भी हो, घर पे हो, पंडाल में हो, प्रोफेशनल जगह पे हो, कहीं पे भी हो। आरती के बगैर कोई गरबा चालू ही नहीं होता, तो वहाँ पे आप प्रेजेंस रहो। बच्चों को वो आरती आनी चाहिए, जैसे मुझे फुल आरती आती है, सेम थिंग आई एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चे को भी वो सब आना चाहिए। एंड फॉर दैट योर फिजिकल प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप आजकल क्लासेस के बहुत फैशन है कि कल्चर क्लासेस में भेजो, विच इज़ गुड, वहाँ पे भी वो बच्चे कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे, देयर इज़ नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि अगर आपने पेरेंट्स ने घर पे किया, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वो जो बच्चे पे इम्पैक्ट होगा वो क्लासेस वाला इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है उसके सामने। तो मुझे लगता है कि येस, फैमिली के साथ में रह के घर पे करना या फिर सबके साथ में करना विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और अगेन आज का ये जो टॉपिक है फेस्टिवल के बारे में है, सो माय आइडिया इज़ कि वी सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल वॉट एवर रीजन वी कम फ्रॉम, हमारे रीजन के जो फेस्टिवल है अगर वो करते हैं तो देन आई डोंट थिंक यू नीड टू टीच एनीथिंग स्पेशली टू द चाइल्ड, क्योंकि मुझे माता जी की आरती किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने ऐसे ही मरवात में जाके सुनते सुनते ही सीखी है। सो आई थिंक कि उनके साथ एक्चुअल में करना इज़ द बिगेस्ट वे ऑफ टीचिंग। येस, इन टूडेज टाइम एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट शुगर। तो हमारे टाइम पे सिर्फ फेस्टिवल में ही हमको छोटा सा एक कटोरा जितना स्वीट मिलता था। दैट वॉज द ओनली वे ऑफ टेकिंग स्वीट्स इन आवर सिस्टम। नाउ इमेजिन आज के टाइम पे बच्चे दिन में इससे 3 गुना ज़्यादा दिन में ही खा लेते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि जो पूरा सिस्टम हमारा था कि चलो नए ड्रेसेस लिए हमने, या फिर नया ज्वेलरी, दिवाली के टाइम पे ज्वेलरी का बहुत एक वो प्रथा है हमारे यहाँ पे कि वो शॉपिंग करें। येस, फूड का मैंने जैसे बताया कि शुगर का जो इंटेक है वो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे होता है। सो दैट गिव्स अस अ लेसन कि हमारा शुगर इंटेक सिर्फ उतना ही होना चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारा फूड इंटेक है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स में जो है, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द सीज़न।
राइट, बिकॉज जो सीज़न में जो खाना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वही सीज़न में वही चीज़ भगवान को भी भोग लगता है मोस्टली, और वही घर पे भी खाना बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखते हैं तो हम सिर्फ फेस्टिवल में ही हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज वी आर एट होम, वी हैव इनफ टाइम टू रेस्ट आफ्टर खाने के बाद दोपहर का रेस्ट मिलता है, जो हमारे दूसरे रूटीन में नहीं था और आज भी पॉसिबल नहीं है। ज्वेलरी अगर हम लेते हैं तो हम कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं बाकी लोगों के लिए। सो पूरी इकोसिस्टम इज़ एक्चुअली गेटिंग सर्व्ड थ्रू फेस्टिवल्स, क्योंकि अगर आप फूल का एक हार बनाने जाते हो तो किसी फूल वाले को भी तो उसका कुछ मिलता है। तो यही जो ब्राह्मण्स का जो आजकल बोले जाते हैं कि उन्होंने बनाया, लेकिन ये पूरी इकोसिस्टम जो बनाई है, जिसने भी बनाई हो, उसमें कोई भी सोसाइटी का आदमी उससे बाहर नहीं रहा। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन वी मस्ट लर्न एज बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, कि हमने हर किसी को हर फेस्टिवल में कोई ना कोई बिजनेस दिया है। दैट्स द बिगेस्ट लेसन। सेकेंडली, हर घर पे कोई ना कोई रीत से उसका सेलिब्रेशन हुआ है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। एंड उसके अलावा अगर देखने जाए तो हर लोगों को उसका फेस्टिवल का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं से हुआ है। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। आप स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, उससे एक सबसे बड़ा वही है कि एक तो यू आर नॉट फॉलोइंग योर रूटीन। सेकेंडली, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल्स और यू डोंट हैव टू गो टू वर्क। वो सबसे बड़ा एक लेसन है बच्चों के लिए, एंड दैट इज़ द मेजर थिंग विच दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद आता है कि उनको अपने घर वालों के साथ रहने को मिलेगा। उसके बाद ये आता है कि उनको अपने फ्रेंड्स या कज़िन्स के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि उनके फेवरेट कपड़े मिलेंगे बच्चों को। फिर उनके बाद आता है उनको फेवरेट खाना मिलेगा। उसके बाद ये आता है कि उनको बहुत सारा खेलने के लिए टाइम मिलेगा। तो बच्चों के लिए इसमें बहुत कुछ है, राइट। तो वाई नॉट टू गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ा मुझे आज के टाइम पे प्रॉब्लम लग रहा है कि ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे लोग फैमिली के साथ रहने के बदले हॉलीडेज़ में जाते हैं, सेइंग कि हमको यही टाइम मिलता है। बट आई रियली फील कि दैट इज़ द टाइम वर्ल्ड ओवर अपने फेस्टिवल में लोग घर पे जाते हैं टू सेलिब्रेट। और हमारे यहाँ पे ये उल्टा ट्रेंड हो रहा है कि दिवाली के टाइम पे दे वांट टू गो आउट एंड ट्रैवल एंड हॉलीडेज़। तो आप फिर बच्चों को उस 5 दिन जो मेन इम्पॉर्टेंट दिन है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे घर पे तब लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो वो फिर आप कैसे सिखाओगे? अगर आप ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, आप ही उसको कुछ महत्व नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं सीखने वाले हैं। सो आई फील कि ये 5 दिन बच्चों के लिए एक्चुअली शुड बी अ लर्निंग स्टेज इन देयर लाइफ। I think comparing with Western society with Indian current society is very difficult, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सेक्शन के लोग हैं जो आज भी अपने रूट्स को पकड़े के रखा है, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कैन यू इमेजिन लेस्टर में जो हम 50 साल पहले पूरी एक लेन कवर करके फटाके फोड़ते थे, आज वैसे ही वहाँ पे लेस्टर में चोपड़ा पूजन होता है, वैसे ही दिवाली सेलिब्रेट होती है, पूरी स्ट्रीट खाली होती है और सिर्फ वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी अपने ही सेलिब्रेशन को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर हम देखने जाए तो आजकल की सिटीज़ में ये निकल गया है, इवन विद इन इंडिया। भारत में अब छोटे सिटीज़ में शायद वैसे सेलिब्रेट करते होंगे, लेकिन बड़ी सिटीज़ में से तो गायब ही हो गया है। फिर वहाँ पे अभी भी जैसे कि उनको दिवाली में हॉलीडेज़ चाहिए लेकिन मिलते नहीं हैं। अब न्यूयॉर्क में थोड़ा चालू हुआ है कि दिवाली में स्कूल में उन्होंने एक दिन सेलिब्रेशन के लिए दिया है, लेकिन इंडिया में तो हॉलीडेज़ है तो लोग चले जाते हैं, या फिर वो साथ में बैठ के नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग काफ़ी एफ्लुएंट है, जिनके पास है, तो उनको लगता है कि उनको करना चाहिए। आई हैव सीन दिस अंबानी फैमिलीज एग्जाम्पल कि उनको सब कुछ करना है, बिकॉज दे हैव ऑल द टाइम, फैसिलिटीज़, सब कुछ है उनके पास, तो कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी प्रोफेशनल एम्प्लॉय का वहाँ पे देखूँगी तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे तो कहीं हॉलीडेज़ पे जाना है। तो ये पूरा जो कम समहाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट साइकिल ऑफ वे ऑफ लाइफ, जो हर जगह पे इट्स अ टॉपसी टर्वी।
कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है. सो आई कैन नॉट कंपेयर विथ वेस्टर्न वर्ल्ड विथ इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी बहुत कुछ सिमिलर हो रहा है, मेट्रो सिटीज़ में कोई नहीं कर रहा है. एंड आई कैन नॉट कंपेयर स्मॉल सिटीज़ विथ वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ है तो वो कर रहे हैं, जिनके पास है वो कर रहे हैं, और जिनको इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं. बी फर्म एंड बी श्योर कि आपको करना ही है. अगर आप गिव इन कर दोगे बच्चों के सामने तो इज़ गोइंग टू डैमेज देयर पर्सनालिटी, देयर लाइफ, नॉट योर्स. क्योंकि आपने तो देख लिया है, आपने सीख लिया, आपको पता है कैसे सेलिब्रेट होता है, आपने वो एन्जॉय कर लिया, वो मोमेंट देख लिया है. अगर आपने सेम मोमेंट्स अपने बच्चों को नहीं दिए तो दे विल नेवर गेट टू लर्न एंड गेट टू सेलिब्रेट द वे यू हैव सेलिब्रेटेड. सो माई मैसेज टू द पेरेंट्स इज़ जस्ट द सेम कि कुछ भी हो जाए, वो 5 दिन, दिवाली के वो 5 दिन आपको घर पे रहना है, फैमिली के साथ रहना है, जितने भी हमारे रिचुअल्स है वो करने हैं. दिवाली में बाकी सारी चीज़ें जो है वो उनको फॉलो करनी है. नवरात्रि में अगर आप कर रहे हो तो घर पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने माता जी के एक फ़ोटो के सामने दिया करके आरती कर लो. कुछ और नहीं होता है तो आरती तो करोगे आप. देन दशहरा में हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि शास्त्र की और शस्त्र की दोनों की हमारे यहाँ पूजा होती है. तो दशहरा में हम अगर शस्त्र की पूजा करते हैं तो उनको एटलीस्ट इम्पोर्टेंस दिखाओ कि हम क्यों करते हैं. तो वो छोटे से उनके टॉयज़ भी लेके आप दे दोगे तो उनको वो इम्पोर्टेंस रहेगा कि दशहरा का मतलब क्या है. देन नवरात्रि में आप कहीं पे भी रहते हो, नवरात्रि के आजकल सेलिब्रेशन हर जगह हो रहे हैं. यू मस्ट गो विथ योर चिल्ड्रन, टेक देम, लेट देम प्ले, लेट देम सी के भगवान का वहाँ पे एक मूर्ति है, वहाँ पे पूरा एक डेकोरेशन किया हुआ है, वहाँ पे आरती हो रही है. सो वो आप करो. सो बी फर्म विथ योर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन की अगर बात करते हो तो उसके हिसाब से तो कार्स भी नहीं चलनी चाहिए. उसके हॉर्न्स का जो पोल्यूशन है वो तो कुछ और लेवल पे है. फ़्लाइट नहीं चलनी चाहिए, उसका जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कुछ बहुत ज़्यादा माइंड को और अपने हेल्थ को डैमेजिंग है. तो अगर नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, नॉट जस्ट फटाके. सो फटाके हमारे यहाँ पे हज़ारों सालों से सेलिब्रेट करते आए हैं हम. प्लस ईस्टर्न कंट्रीज़ हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, दे हैव ऑलवेज बीन देयर. तो अगर आपको लगता है कि अगर एडवांस कंट्रीज सो कॉल्ड अगर वो सेलिब्रेट कर सकती है फटाखों के साथ, तो फिर हमें सिर्फ हिंदू फेस्टिवल में सिर्फ फ्यू डेज़ जो मिलते हैं दिवाली के टाइम पे, तो हमें इतना पोल्यूशन के बारे में या नॉइज़ के बारे में क्यों ख्याल आता है. फैक्ट्रीज़ के वजह से जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है वो कोई नहीं सोचता. सो वैसे कितने सारे पोल्यूटेंट्स हैं हमारी लाइफ में ऑलरेडी. हमको सिर्फ पटाखे को क्यों सप्रेस करना है. इट गिव्स जॉय टू द चाइल्ड एंड इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक टाइप का सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में है. पटाखे ऑफकोर्स हमको फोड़ने चाहिए बट विथ एक्स्ट्रा केयरफुल, वी हैव टू बी मोर कॉशियस. एंड आई फील लेट किड्स एन्जॉय दिस पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एज वेल. आई फील कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, जहाँ से ये संस्कृति आई है. आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू. आई फील कि हमारे बच्चों को भी ये ओनरशिप होनी चाहिए अपने बारे में, उनको अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. सो फॉर दैट ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट ऑन इन देयर लाइव्स. एंड आई फील कि अगर हमको हमारी कल्चर, लैंग्वेज, संस्कृति, रिचुअल्स एंड ये जितनी भी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो है विथ इट इंक्लूड्स अवर डांसेस, अवर ड्रेसिंग्स, अवर फूड और बाकी से एक्सेसरीज, जितनी भी हमारे लाइफ की जो चीज़ें हैं, अगर उनको हमको एज इट इज़ रखना है, कंटिन्यू करना है, तो येस वी मस्ट फॉलो इट सीरियसली इन दिस टाइम एंड एरा. इट डजेंट मैटर कि वेदर हम AI की लाइफ में जी रहे हैं या फिर हम पहले मोबाइल एरा में थे. It doesn't matter. What we choose to do in our lives with ourselves will make a difference.